आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे लखनऊ की, जहां पूर्व बीएसपी विधायक के ठिकानों पर छापा पड़ा है। विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग पर छापेमारी की गई है, जहां 14 बैंकों के कंसोर्टियम से लिया गया था बैंक लोन, जहां 754 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला है। लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई, नोएडा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। विनय शंकर तिवारी के 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। मामले में पूर्व विधायक से पूछताछ कर चुकी है ईडी। पत्नी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं विनय शंकर तिवारी। पूर्व विधायक परिवार की गंगोत्री एंटरप्राइजेस का यह पूरा मामला है। तो देखिए, पत्नी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। तो छापेमारी की बड़ी जो कार्रवाई है वो की गई है। यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं विनय शंकर। तो पूर्व बीएसपी विधायक के ठिकानों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। तो बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 754 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, बड़ा घोटाला, और इसी मामले में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई और के विनय शंकर तिवारी के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो मामले में पूर्व विधायक से पूछताछ भी ईडी की टीम कर चुकी है। पत्नी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। काफी तेजी से इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से पूर्व बीएसपी विधायक के ठिकानों पर छापेमारी हुई है? देखिए, गोरखपुर से देखिए मुझे लगता है इस समय की ये बड़ी खबर है। देखिए, हरिशंकर के बेटे देखिए पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के यहाँ देखिए ईडी ने छापा मारा है। और लंबे समय से देखिए इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो लगातार ईडी को मिल रही थी, क्योंकि देखिए विनय शंकर तिवारी को देखिए लंबे समय से ये बताया जा रहा है कि नोटिस भी दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई जो जवाब है वो नहीं दिया जा रहा था। और देखिए ये बताया जा रहा है कि लगभग जो 700 करोड़ रुपए का देखिए जो जुड़ा हुआ मामला है वो पूरा है, क्योंकि देखिए 18 मार्च 2024 में भी देखिए ईडी ने विनय शंकर की जो कंपनी है देखिए गंगोत्री एंटरप्राइजेस, उसकी लगभग जो है 30.86 करोड़ रुपए की 12 प्रॉपर्टियों को जो है वो अटैच किया था। ईडी ने अलग अलग बैंकों के देखिए 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में देखिए ये कार्रवाई की है। इसमें गोरखपुर भी शामिल है, लखनऊ है और उसी के साथ साथ नोएडा की कई संपत्तियों को जो है वो जब्त किया गया है। इसी के साथ साथ देखिए ईडी ने इस मामले में मुख्य आरोपी की अगर बात करी जाए, रीता तिवारी की बात करी जाए, अजीत पांडे के साथ साथ गंगोत्री एंटरप्राइजेस के देखिए प्रमोटर, डायरेक्टर, गारंटर और उसी के साथ साथ जो रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के भी जो तमाम लोग हैं उनके नाम भी जो दर्ज संपत्तियां हैं उनको जब्त किया गया है। और रीता तिवारी देखिए पूर्व विधायक जो है विनय शंकर तिवारी की देखिए पत्नी है। अब ईडी देखिए इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर रही है और उसी के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि अब जो है विनय शंकर तिवारी के जिस तरीके से देखिए 8 ठिकानों पर छापा मारा गया, यानी अब दिक्कतें बढ़ेंगी। तमाम तरीके से सीडीआर को खंगाला जा रहा है, तमाम तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ, और उसी के साथ साथ इस पूरे मामले में पूर्व विधायक से भी जो है वो ईडी पूछताछ कर रही है। पत्नी को भी देखिए ईडी ने जो है वो नोटिस के लिए भेजा था। तो ये माना जा सकता है कि देखिए अब इनकी जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ईडी के पास देखिए अपना तमाम जो प्रूफ है कि किस तरीके से इनको नोटिस भेजा गया, लेकिन नोटिस के बावजूद भी इसको जो है वो इग्नोर किया जा रहा था। लगभग 103 करोड़ रुपए की देखिए जो संपत्ति है वो ईडी देखिए जब्त कर चुकी है। और ये देखा गया कि बिल्कुल संदीप, काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है, कई चीजें इसमें निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी 4% से ज्यादा गिरे हैं। खुलते ही शेयर बाजार में गिरावट हुई है। सेंसेक्स में 2600 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है। निफ्टी की बात की जाए तो 800 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी टैरिफ का शेयर बाजार पर असर देखने को मिला है। भारतीय शेयर बाजार में भारी उथल पुथल इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी 4% से ज्यादा गिरे हैं। खुलते ही शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। तो भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त भारी उथल पुथल जो है वो मचा हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो देखिए, खुलते ही शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फ्राइडे को हमने देखा कि यूएस मार्केट 2200 पॉइंट से डाउ जोन्स नीचे आया था। वहाँ पे एसएनपी भी नीचे था, नास्डेक भी नीचे था, और इसलिए ये उम्मीद लगाई, ये लोगों को पता था कि जब मंडे को एशियन मार्केट्स खुलेंगे तो वो नीचे ही खुलेंगे विद अ ह्यूज गैप डाउन, और वही हो रहा है। रीज़न यही है कि जब फ्राइडे को चाइना ने रिटालिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने भी यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 34, उतना ही टैरिफ जितना कि यूएस ने लगाया, और उस वजह से अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर रादर, और वो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी रहेगा, यानी हर चीज़ जो मार्केट के लिए खराब है वो हो सकती है, और उस वजह से आज मार्केट डाउन है। और हमारे साथ मनीष कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और देखिए, भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि इसकी मुख्य वजह क्या है। क्या अमेरिकी टैरिफ का असर किस तरह से पड़ा है भारतीय बाजार पर? देखिए, ये जो गिरावट है ये अमेरिकी टैरिफ मूल में रिजल्ट रहा होगा, लेकिन असली कारण आज ये है कि पूरे वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट गिर रहे हैं। नैस्डैक से लेकर ताइवान तक, फिलीपींस से लेकर जो है चाइना तक, सब जगह मंदी का आलम है। तो ये मार्केट उसी के सिम्टम से मार्केट गिरा है। असल बात यही है कि जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है, जो ट्रंप ने शुरू किया है, उसका रिजल्ट दिख रहा है। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने बाकी देशों पर जहां जहां से उसका ट्रेड चलता है वहां पर एडिशनल टैरिफ लगाया है, डिफरेंट टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जो कंपनियां हैं, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां थी, जिनका भी बिजनेस अमेरिका होता था, या जिनकी एसोसिएट या जिनकी चेन में कोई बिजनेस अमेरिका में होता था, या जिनका इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में था, जिनका ट्रेड अमेरिका से होता था, वो डाउन है। जब वो डाउन है तो नेचुरली क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, और ये सारा का सारा बाजार डाउन है। तो फिर क्या इंडिया, क्या चाइना, क्या अमेरिका, क्या ब्राजील, मैक्सिको, सबकी स्थिति खराब है। पाकिस्तान बिल्कुल सर, वही स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। और देखिए, बाजार में अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो 2600 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है। तो क्या ये सामान्य है या असामान्य है? नहीं जी, देखिए, अभी तक रिपोर्ट 3000 की आ गई है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप मार्केट की दृष्टि से देखेंगे तो 3000 बहुत बड़ा नंबर है, निश्चित रूप से असामान्य है। लेकिन अगर मैं देखूंगा कि ट्रेंड, अगर पिछले ऐसे 20 क्रैश जो वर्ल्ड वाइड अगर क्रैश हुआ है तो इंडिया में भी क्रैश होना ही था। तो दैट वे इट इज दैट नॉर्मल इवेंट है। नॉर्मल इवेंट में एब नॉर्मल क्रैश है। यानी अगर वर्ल्ड वाइड कोई ऐसी घटना हो रही है जिसका इम्पैक्ट इंडिया, इंडियन कंपनी, इंडियन कॉर्पोरेट, इंडियन इन्वेस्टर पर पड़ता है, तो मार्केट अगर सब जगह गिरेगा तो इंडिया भी गिरेगा, सब जगह चलेगा। ये माना जाए कि ये तो निश्चित रूप से असामान्य घटना है, लेकिन सामान्य पैटर्न है। तो सर, जो निवेशक हैं, क्या निवेशकों को इससे घबराने की जरूरत है?
देखिए अगर आप पैसा आउट हो रहा है तो घबराने की जरूरत तो है ही, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन घबराने का कोई लाभ नहीं है, घबराने का कोई लाभ नहीं है। बात ये है कि एक बार अगर इन्वेस्टर्स टिके रहे मार्केट में तो जल्दी ही करेक्शन आ जाएगा और मार्केट सेफ हो जाएगा, निकल जाएंगे। इसलिए पैनिक में होकर ना बेचें, पेशेंस बनी रखें। और सबसे बड़ी बात इन सब में ये है कि कैसे भी हो आप बिना एक्सपर्ट की राय के बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। डॉलर और रुपए की स्थिति में क्या असर पड़ रहा है बाजार पर इसका? देखिए मार्केट में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस रिपोर्ट में ये दावा किया है कि गोल्ड का रेट अगले 2-3 सालों में 56,000 तक आ जाएगा, डॉलर का रेट भी काफी कम हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति को समझे, इसका मतलब हमें स्पष्ट रूप से ये लगाना चाहिए कि अगर जो ट्रेड वॉर चल रहा है, अलग अलग देश आपस का ट्रेड जो डॉलर में करते रहे हैं, अगर वो अपनी अपनी इंडिविजुअल करेंसी में करना शुरू कर देंगे तो माहौल बदल जाएगा। अमेरिका के लिए स्थिति खराब होगी। पर्टिकुलर इंडिया के लिए इतनी दिक्कत नहीं है, इंडिया को तो बहुत फायदा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड ये स्थिति अलग होगी। ऐसे में अगर आप नया इन्वेस्टमेंट सोने में कर रहे हैं तो सावधानी से करें, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, आपका बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां धारदार हथियार से पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई। खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। एसपी देहात टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। हत्याकांड की जांच पड़ताल में पुलिस टीम जुटी हुई है। कोतवाली इनायत नगर डोबियारा गांव में यह हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो एसपी देहात टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। आसपास अफरा-तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। ये बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और रुपेश हमसे जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से पुजारी की निर्मम हत्या की गई है? हेलो, रुपेश, क्या जानकारी सामने आ रही है मामले को लेकर जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है? ये आपको बता दें, जिस तरह से बात बताया, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित जो है इनायत नगर थाना क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। और वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। मौके पर जो भारी मात्रा में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मौके पर एसपी देहात बलवंत चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पहुंचे हैं, जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस तरह से जो परिजनों की ओर से 2 लोगों पर शक जताया गया है, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का दावा है कि जल्द ही वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा किया जाएगा। तो खून से लथपथ ये शव मिला है, इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस द्वारा जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो धारदार हथियार से पुजारी की निर्मम हत्या की गई है। हत्या के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें राज बहादुर यादव हैं, उम्र करीब 60 साल है। एक गांव के बाहर मकान बना करके रहते थे। गांव में इनका भी मकान था, आते जाते रहते थे। जो है आज रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इनके परिजनों द्वारा कुछ लोगों पर आशंका भी जताई गई है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। और खबर अमेठी से है, जहां वाइफ कंपनी के मजदूर की मौत के मामले से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं। परिजनों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रॉमा सेंटर जगदीशपुर के बाहर शव रखकर विरोध किया गया। कंपनी प्रबंधन ने घटना को घंटों छिपाए रखा, ये परिजनों का कहना है। दोपहर से भाई से मिलने का प्रयास किया जा रहा था। नाराज परिजनों के साथ ट्रॉमा सेंटर पहुंचे जनप्रतिनिधि भारी भीड़ को देखते हुए थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने दिया। कमरौली थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारा भतीजा रमन कुमार तिवारी वाइफ कंपनी में एम्प्लॉय था। उसकी कल रात में मौत हुई। कल दोपहर में मौत हो गई है, करंट लग गया उसको।
जिसकी वजह से वो ना तो घर वालों को सूचना दी है ना कुछ। हम लोग जब रात में घर नहीं पहुंचे तो पता करने के लिए कंपनी से घर से कंपनी आए, तब वहाँ जा करके पता किए तो उनकी बॉडी हमको लटकी हुई मिली। तो देखिए, वाइब कंपनी के मजदूर की मौत के मामले से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं, जहां परिजनों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस मौके पर पहुंची, बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। और शिव सरोज हमसे जुड़ चुके हैं। शिव सरोज, क्या अपडेट है इस मामले में? अगर घटना बात की इनोना थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि एक रमन तिवारी नाम का जो युवक था, वो कमरौली क्षेत्र के आयोजित एक वाइब नाम की कंपनी है, जिस कंपनी में वो मजदूरी करता था। वो कल जब घर से कंपनी निकला था, तो वो जब उसके घर वाले से उसके पास फोन कर रहे थे तो उसका फोन नहीं लग रहा था। परिजनों ने साफ पर यही है कि लोग जब उसका फोन नहीं लगा तो कंपनी वालों ने हम लोगों को कुछ नहीं बताया। करीब देर रात 12 बजे करीब हम लोगों को सूचना दी जाती है कि आपके भाई की करंट लगने से मौत हुई है। वो लोग जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो उसका भाई करंट से जुड़ा हुआ था, जो कि उनको इलाज के लिए ट्रामा सेंटर जगदीशपुर लाया गया, जहाँ उसको मृतक घोषित कर दिया। पूरी कहा जाए तो पीड़ित परिजन। ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस अब मौके पर पहुंची हुई है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का। तो अमेठी का ये पूरा मामला है, जहां पर जनों ने विरोध प्रदर्शन किया शव रखकर, और भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। तो वाइब कंपनी का ये पूरा मामला है, जहां मजदूर की मौत के मामले से जुड़ी एक खबर है। और खबर प्रयागराज से है, जहां रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सलार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा किया गया। भगवा झंडा लेकर ईदगाह की छत पर कार्यकर्ता चढ़ गए। दरगाह के गुंबद के पास भगवा झंडा लहराकर नारेबाजी की गई। बता दें कि मनेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में यह हंगामा किया गया। दर्जनों की संख्या में भगवाधारी शाम करीब 6 बजे पहुंचे। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिकंदर इलाके में यह हंगामा किया गया। यहां दीवारों के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए 3 युवक भगवा झंडा लेकर गुंबद तक पहुंचे। दर्जनों की संख्या में नीचे जमे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वापस चले गए लोग। दरगाह परिसर में अफरा तफरी का एक माहौल देखने को मिला। और देखिए, घटना का ये वीडियो भी सामने आया है, किस तरह से हंगामा किया गया। तो रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में यह हंगामा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सलार मसूद गाजी की दरगाह है ये, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। भगवा झंडा लेकर दरगाह में, जिसमें 5 बाजारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। और खबर कानपुर से है, जहां रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव का आरोप है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पथराव का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पथराव का आरोप लगाया। ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। डीसीपी सुरभ कुमार का इस मामले पर कहना है। फिलहाल मामले में देखिए, पुलिस द्वारा अब जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे, और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे, उन्होंने जो जांच किया, उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं।
प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबर लखनऊ से है, जहां मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को नोटिस जारी हुआ है। वक्फ बिल के विरोध पर 10 लाख का मुचलका सुमैया की तरफ से कहा गया। नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगी सुमैया राणा। सुमैया राणा को पुलिस ने व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है। पुलिस की तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे पुलिस की तरफ से नोटिस मिली है, हालांकि मैंने उसे रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेजा है नोटिस, जिसमें 10 लाख का मुचलका भरना है और 10-10 लाख की 2 श्योरिटीज़ देनी है। और इसको मैं कोर्ट में अपील करूँगी यकीनी तौर पर। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तानाशाही है, और वो इस तानाशाही को करने के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि वो मुझे डरा ले जाएंगे, वो मेरी आवाज़ को दबा ले जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ूंगी और इनके हर गलत कदम के ऊपर मैं आवाज़ उठाती रहूंगी। और खबर बिजनौर से है, जहां दूल्हे को रस्म में कम रुपए देना भारी पड़ गया। दूल्हे के साली ने 50,000 की डिमांड की थी। दूल्हे ने रस्म निभाते 5,000 साली को दी है। जहां दूल्हा दुल्हन के परिवार में मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। लड़की वालों ने बंधक बनाकर मारपीट की, ये दूल्हे का कहना है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात बताई है। थाना नजीमाबाद के गढ़मलपुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शादी थी मेरी आज, मैं इनके घर आया था और जो छोटी सरा होता है ना सर, वो सलामी, मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे, तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला, जो और लेडीज़ थी, कि अपने बात रखते तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हुए इनके, और फिर मैंने बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूँगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। बाहर से लड़के बुला रखे थे, जितने भाई थे सब ने मारा सर हमें। मामला ये हुआ, आज हमारी बहन की बारात देहरादून से आई थी सर। लड़के का नाम साबिर था सर। सारी चीज़ हो चुकी थी, हमारी बहन का निकाह भी हो गया था सर। रुखसदी का वो हो गया था उसमें। तो रुखसदी के टाइम पे थोड़ी रस्म होती है हमारी बहन बहनों की, तो वो कर रहे थे। उसमें लड़की ने 50,000 रुपये मांगे, तो इन्होंने 500 रुपये से दे दिए। फिर इन्होंने बाद में 5,000 दे दिए। हमने कहा चलो ठीक है, रख लो। उसके बाद इनका भाई भी और ये भी बोलते हैं उसके बाद कि तुमने क्या चीज़ दे दी हमें सोने की, वे सब पतली सी दे दी, वे सब मोड़ के फेंक दी हमने। तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब तुम्हें सोने से प्यार है, हमारे बहन बहन से प्यार नहीं है, क्या हमें पैसे से प्यार है। तो इस बात पे बस मसला ख़राब हो गया। फिर इनका भाई बोलने लगा कि कल आओ, तुम्हें कल बताएंगे। तो बस अब हम अपनी बहन को कैसे भेज दें सर? अब आप क्या चाह रहे हो? अब हम ये चाह रहे हैं सर, आप हमारी मदद करें। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर आगरा से है, जहां पुष्पांजलि हॉस्पिटल का एक बार फिर से चर्चा में है। बता दें कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल पर लगे हैं कई आरोप। मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां वीडी अग्रवाल, डॉक्टर हमेंद्र और डॉक्टर मनीष पुनीत समेत 8 नामजद हैं। लाल पैथ लैब लिमिटेड एसोसिएशन भी मुकदमे में शामिल है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जगह अनट्रेंड स्टाफ इलाज करता है। इलाज को पहुंची महिला को सोडियम चढ़ा दिया। बता दें कि तीव्र गति से सोडियम चढ़ाने पर कुआं में पहुंची महिला। मरीज की हालत बिगड़ने पर आनन फानन में सीनियर डॉक्टर पहुंचे। बेहतर सुविधा ना होने पर हवाला देकर नोएडा रेफर कर दिया गया। करीब 1 साल से कोमा में महिला मरीज है। लाखों का बिल बना। जहां सीएम से शिकायत के बाद सीएमओ ने जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने भी पुष्पांजलि हॉस्पिटल को दोषी माना है। महिला के पति की शिकायत पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। थाना हरि परिवर्त दिल्ली गेट पुष्पांजलि हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और शोभित हमसे जुड़ चुके हैं। शोभित, क्या जानकारी सामने आ रही है मामले को लेकर? किस तरह का एक्शन लिया गया है? देखिए, पुष्पांजलि हॉस्पिटल एक बार फिर से चर्चा में है और मामला इस वक्त काफी गंभीर है। महिला का जो सोडियम चढ़ाया गया वो तेज गति चढ़ाया गया। इसके बाद वो महिला बहुत बीमार हो गई, कोमा में चली गई। उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। वहाँ उसका लाखों का बिल बना। उस महिला का इलाज अभी भी चल रहा है।
पीड़ित जब पहुंचा सीएम के यहाँ, वहां उसने दरबार में दरख्वास्त लगाई, बाकायदा शिकायत करी, उसके बाद जांच कमेटी बनती है, जांच कमेटी भी दोषी मानती है। जैसे बीडी अग्रवाल समेत 8 डॉक्टर अन्य लोग हैं डायरेक्टर अस्पताल के सबके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और अब एक्शन की बात हो रही है। जी ठीक है, धन्यवाद शोभित आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, मुकदमा जो है वो पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज कर लिया गया है। अब जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। तो अब जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो जांच कमेटी ने भी पुष्पांजलि हॉस्पिटल को दोषी माना है। और खबर आगरा से है, जहां नए सेशन में स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती अपनाई है। अब हॉस्पिटलों में नहीं चलेगी मनमानी। 50 बेड से ज्यादा वाले हॉस्पिटलों का 5 साल रजिस्ट्रेशन होगा, जहां क्लिनिकल एक्ट के तहत 5 साल का ये रजिस्ट्रेशन होगा। अग्निशमन और प्रदूषण बोर्ड के साथ एनओसी लेना होगा, जहां एनओसी के बिना जारी नहीं होगा रिन्यूअल प्रमाण पत्र। ये सीएमओ की तरफ से कहा गया है। तो 50 बेड से कम वाले हॉस्पिटलों को फायर एनओसी जरूरी नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए मालिक और रजिस्टर्ड डॉक्टर का फोन नंबर अनिवार्य। और शोभित हमसे जुड़ चुके हैं। शोभित, क्या सख्ती अपनाई गई है, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सीएमओ ने साफ कर दिया है कि अस्पतालों की मनमानी अब नहीं चलेगी। जितने भी अस्पताल 50 बेड के ऊपर होंगे उन्हें अनुमन होगा, जरूरी होगा कि फायर की एनओसी होगी और सभी मानक पूरा करेंगे। यानी कि अगर आपके मानक पूरे नहीं होंगे तो अब आपको एनओसी जारी नहीं होगी। तो यानी कि जिनकी एनओसी नहीं है वो सभी अस्पताल अवैध कहलाएंगे। तो बड़ा एक्शन सीएमओ ने किया है आगरा में। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बहराइच से है, जहां विवादों में घिरी एसओजी टीम समेत 15 लाइन हाजिर हुए हैं। एसओजी के 12 लोग और 3 चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। 13 नवंबर को ज्वेलरी शॉप पर बड़ी ठगी हुई थी, जहां 17.5 लाख का बेचा गया था नकली सोना। विष्णु नामक व्यक्ति ने बेचा था नकली सोना। कार्रवाई ना कर और एसओजी पर हंगामा करने का आरोप है। कोतवाली नगर के निवासी संचित से ठगी हुई थी। थाना दरगाह में स्मैक तस्कर को ही बदल देने का आरोप है, जहां एसपी रामनयन सिंह की कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और सैयद हमसे जुड़ चुके हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है सैयद? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, भ्रष्टाचार के मामले में जो एसपी रामनयन सिंह उनका बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने एसओजी प्रभारी समेत एसओजी के 12 पुलिस कर्मियों समेत 3 और जो चौकी इंचार्ज हैं तकरीबन 15 पुलिसकर्मियों को नाजिर कर दिया है। एसओजी पर लगातार आरोप लगते चले जा रहे थे और वो लगातार विवादों में घिरी हुई थी। अभी हाल ही में घंटाघर पर एक ज्वेलरी दुकान पर एक बड़ी ठगी हुई थी, जिसमें 17.5 लाख रुपए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल पर हंगामा। कानून पर विधानसभा में चर्चा की मांग, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर बवाल देखने को मिला है। बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायकों का स्थगन प्रस्ताव पर हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर यह बवाल हुआ है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का